बच्चों, आज हम लोग रसखान जी का सवैया पढ़ेंगे और आपके पाठ्यक्रम में रसखान जी के 4 सवैये संकलित हैं। और यहाँ पे जो पहला और दूसरा सवैया है, इसमें रसखान जी ने कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अपने अनन्य समर्पण भाव को व्यक्त किया है। और जो तीसरा छंद है, उसमें कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण किया है जिसमें वह स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथा छंद जो है, उसमें कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो आइए चलिए पढ़ते हैं पहला सवैया और उसके भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, रसखान जी जो थे, उनका कृष्ण भूमि के प्रति अनन्य प्रेम था और उनकी इच्छा है कि मानुष हो तो वही रसखान, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। उनकी रसखान जी की इच्छा है कि यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में होता है, वो चाहते हैं कि अगर अगले जन्म में मैं मनुष्य के रूप में ही जन्म लूँ तो मैं ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, तो मैं गोकुल गाँव के ग्वारन मतलब क्या होता है, ग्वालों, तो गोकुल गाँव के ग्वालों के बीच में रहूं। देखिए, रसखान जी हर रूप में हर तरीके से श्री कृष्ण के साथ में ही रहना चाहते हैं, यानी कि श्री कृष्ण से जो जो चीज़ें जुड़ी हैं वो वहीं पर रहना चाहते हैं, उनसे अलग नहीं होना चाहते हैं। तो वही वो कहते हैं कि यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो मैं गोकुल गाँव के ग्वालों के बीच में रहूं। जैसे कि जो गोकुल गाँव के जो ग्वाले रहते थे, श्री कृष्ण के साथ में रहते थे, तो ठीक उसी प्रकार से मैं भी उसी गाँव के ग्वालों के बीच में रहूं। और जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मंझारण। फिर वो दूसरी पंक्ति में वो कहते हैं कि जो पशु हो, और यदि मेरा जन्म पशु के रूप में होता है यानी कि जानवर के रूप में होता है, तो कहा बस मेरो, यानी कि जब मेरा जन्म पशु के रूप में होगा तब मैं परवश हूँगा, अपने ऊपर मेरा फिर कोई बस नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो मैं चरों यानी कि चरता रहूं। नित्य मतलब होता है रोज, और नंद की धेनु मतलब नंद के गायों के, और मंझारण मतलब बीच में। तो मेरी यही इच्छा है कि मैं रोज नंद बाबा के गायों के बीच में चरता रहूं। तीसरी पंक्ति में वो कहते हैं कि पाहन हो तो वही गिर को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। और यदि मेरा जन्म पत्थर के रूप में होता है, पाहन मीन्स क्या होता है, पत्थर, तो यदि मेरा जन्म पत्थर के रूप में होता है तो मैं उससे वही गिर को, गिर मतलब क्या होता है, पर्वत, तो उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहूँगा, यानी उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहूँगा जिसको कियो हरि, हरि मतलब क्या होता है, श्री कृष्ण, और छत्र मतलब कि छाते की तरह, छत की तरह जिसको उन्होंने धारण किया था। तो कियो हरि छत्र, और पुरंदर, पुरंदर मीन्स क्या होता है, इंद्र, धारण मतलब धारण करना। तो अगर मेरा जन्म पत्थर के रूप में होता है तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ जिसको श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए अपने तर्जनी उंगली पर धारण किया था और ब्रज के लोगों की रक्षा की थी। एक बार इंद्र जी बहुत गुस्सा हो गए थे और बिल्कुल घनघोर बारिश हुई थी लगातार, और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ब्रज गाँव ही बह जाएगा। तो उस बाढ़ के प्रकोप से बचाने के लिए, उस वर्षा से बचाने के लिए श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी तर्जनी उंगली पर उठाया था और फिर इस प्रकार से ब्रज के लोगों की रक्षा की थी। चौथी पंक्ति जो है कि जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी, कालिंदी मीन्स क्या होता है, यमुना, और कूल मीन्स किनारा, कदम एक पेड़ है, और की डारण, डारण मीन्स क्या होता है, डाल यानी कि शाखा, और खग मीन्स क्या होता है, पक्षी। तो वो कहते हैं कि यदि मैं जो खग हूँ और यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में होता है
तो कहाँ बसेरा करूँ, तो बसेरो करूँ, कहाँ पे मैं बसेरा करूँ, मिली कालिंदी कूल कदम किनारन। यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में होता है तो मैं यमुना के किनारे लगे हुए कदम की शाखा पर निवास करूँ, जहाँ पर चढ़ करके श्री कृष्ण जी बंसी बजाते थे। अब दूसरा सवैया हम लोग देखेंगे। दूसरा सवैया है या लकटी। लकटी मीन्स क्या होता है, लाठी। अरु मीन्स और, कामरिया मीन्स कंबल। यानी जब श्री कृष्ण छोटे से थे कृष्ण जी, और वो सुबह सुबह निकल जाते थे गायों को चराने के लिए, ग्वालों के साथ में, गायों के साथ में। तो जब वो छोटे से थे तो उनके हाथ में क्या रहती थी, छोटी सी लाठी रहती थी। लकटी मीन्स होता है लाठी, और कामरिया यानी कि कंबल, उनके कंधे पे छोटा सा कंबल रहता था। तो श्री कृष्ण जी का, रसखान जी कहते हैं, जो श्री कृष्ण का ये रूप है, जब वो अपने गायों को चराने के लिए जाते थे तो उनके हाथों में छोटा सा लाठी होता था और कंधे पर कंबल होता था। तो उनके इस रूप को पाने के लिए, रसखान जी कहते हैं कि उसके इस रूप को पाने के लिए मैं राज तिहुपुर को तज मीन्स क्या होता है, त्यागना, डारो मतलब डाल देना, और तिहु मतलब तीनों। वो कहते हैं कि अगर मुझे श्री कृष्ण का ये रूप मिले या इस रूप के दर्शन करने को मिले तो मैं उस रूप पर तीनों लोकों के सुखों को न्यौछावर करता हूँ, त्यागता हूँ। दूसरी पंक्ति में वो कहते हैं कि आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराय विसारो। वो कहते हैं कि यदि आठों सिद्धि से मिलने वाला जो सुख है, देखिए 8 सिद्धियाँ क्या होती हैं, तो अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वसित्व, ये जो हैं 8 सिद्धियाँ, अलौकिक शक्तियाँ होती हैं। और इनसे मिलने वाला जो सुख है, और 9 निधि यानी 9 निधियाँ हैं, जिसका नाम है पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। ये जो 9 निधियाँ हैं और इनसे मिलने वाला जो सुख है, तो ये जो सुख है, इन सुखों को मैं नंद की गाय चराए बिसारो, यानी नंद बाबा के गायों को चरा करके भुला सकता हूँ। 8 सिद्धियों से और 9 निधियों से जो प्राप्त होने वाला जो सुख है, मिलने वाला जो सुख है, इस सुख को मैं नंद बाबा के गायों को चरा करके भुला सकता हूँ। तीसरी पंक्ति जो है, रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी की अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। रसखान जी कहते हैं कि कबो मतलब पता नहीं कब, मैं इन आखिन सो, अपने इन आँखों से, पता नहीं कब मैं अपने इन आँखों से ब्रज के वन मतलब क्या होता है, वन, ब्रज के वन को, ब्रज के बाग यानी बगीचे को, तड़ाग मतलब होता है तालाब, और निहारो मतलब देख पाऊँगा या निहार सकूँगा। रसखान जी कहते हैं कि ना जाने कब मैं अपने इन आँखों से ब्रज के वन को और बाग को और तालाब को निहार सकूँगा। पता नहीं कब मुझे ऐसा सौभाग्य मिलेगा, सुअवसर मिलेगा, जब मैं वहाँ के वन, तालाब और बगीचे को निहार पाऊँगा, देख पाऊँगा, वहाँ पर निवास कर पाऊँगा। चौथी पंक्ति है कि कोटिक ये कलधोत के धाम। कोटिक मीन्स क्या होता है, करोड़ों, और कलधोत मतलब होता है सोने चांदी के, और धाम मतलब क्या होता है, महल। तो कहते हैं कि करील की कुंजन ऊपर वारो। करील जो होता है वो कटीला पौधा होता है जो ब्रजभूमि में बहुत पाया जाता है। तो वही वो कहते हैं कि कटीले पौधों से ढकी जो ब्रजभूमि है, यदि मुझे वहाँ पर निवास करने का अवसर मिले तो मैं उस सुख के लिए करोड़ों सोने चांदी के महल को उस पर क्या करता हूँ, वारता हूँ, वारो यानी न्यौछावर करता हूँ या त्याग सकता हूँ। यानी कि उनके लिए श्री कृष्ण का जो रूप है, लाठी और कंबल लिए, और नंद बाबा के गायों को चराने से जो सुख मिलने वाला है, वहाँ के वन बाग और बगीचों को देख करके जो प्राप्त होने वाला सुख है, और ब्रजभूमि में निवास करने के बाद जो सुख प्राप्त से जो मिलने वाला सुख है, उस सुख पर वो इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, त्यागते हैं या न्यौछावर करते हैं। तीसरा सवैया जो है, मोर पखा सिर ऊपर राखियों और गुंज की माल गरे पहरूंगी। यानी कि जो तीसरा सवैया है, उसमें जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य से बहुत ही क्या है, बहुत ही
मुग्ध हैं, बहुत ही उस रूप सौंदर्य पे मोहित हैं, आकर्षित हैं, और वो इतना आकर्षित हो गई हैं कि वैसा ही रूप वो स्वयं भी धारण करना चाहती हैं। तो वही एक गोपी जो है वो दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, क्या तुम श्री कृष्ण जैसा वेशभूषा धारण करोगी? तो दूसरी गोपी पहली गोपी से कहती है हाँ हाँ बिल्कुल करूँगी, क्यों नहीं करूँगी। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गोपी कहती है कि मैं भी श्री कृष्ण की तरह, जैसे वो श्री कृष्ण जी मोर के पंखों का मुकुट अपने सिर पर धारण करते थे, ठीक उसी प्रकार से मैं भी अपने सिर पर मोर के पंखों को धारण करूंगी और गुंज की माला गले पहनूंगी। जिस प्रकार से गुंजों की माला को अपने गले में पहनते हैं, हम भी अपने गले में गुंजों की माला को पहनेंगे। पहरूंगी मतलब क्या होता है? पहनेंगे। गुंज क्या होता है? देखिए, गुंज जो होता है वो लाल और काला एक पत्थर होता है जिसका जो वजन होता है वो रत्ती के बराबर होता है। तो उसी से बना माला जो, उसे कहते हैं गुंज की माला। तो कहते हैं जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी अपने गले में गुंज की माला पहनते थे, ठीक उसी प्रकार से हम भी अपने गले में गुंज की माला पहनेंगे। और ओढ़ पीतम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, और पीला वस्त्र ओढ़ करके यानी कि पहन करके, और अपने हाथों में लकुटी यानी लाठी को ले करके, और बन मतलब वन, और गोधन मतलब गाय, गाय रूपी जो धन है, और ग्वारिन मतलब क्या होता है? ग्वारिनों के, और संग मतलब साथ, फिरूंगी मतलब घूमूंगी। मैं भी पीला वस्त्र पहन करके, हाथों में लाठी ले करके, और वन में गायों के साथ और ग्वालिनों के साथ घूमती रहूंगी, घूमूंगी। जैसे श्री कृष्ण जी गायों को चराते रहते, वैसे हम भी गायों को चराते रहेंगे। और भाव तो वो ही मेरो रस खान, और मेरे रसखानी को, रसी खान मतलब क्या होता है? रस के खान यानी कि गुणों के खान, अर्थात श्री कृष्ण जो मेरे जो श्री कृष्ण हैं उनको जो अच्छा लगता है, उन्हें जो भाता है, भाव तो मतलब भाता या अच्छा लगना, तो मेरे जो श्री कृष्ण हैं उन्हें जो जो अच्छा लगता है सो तेरे कहे, वो सारी चीज़ें तेरे कहने से मैं सब स्वांग करूँगी, सब स्वांग करूँगी। मेरे कृष्ण को जो जो अच्छा लगता है वह सब कुछ मैं तेरे कहने से करूँगी। और या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधराना धरूँगी। लेकिन चौथी पंक्ति में वो क्या कहती है? सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन चौथी पंक्ति में वो कहती हैं कि या मुरली, ये जो मुरली है, किसकी मुरली? श्री कृष्ण की मुरली, जिसे वो अपने अधरान धरी, जिसे अपने ओठों पे वो रखते हैं, ये मुरली जो श्री कृष्ण अपने ओठों पे रखते हैं उसे मैं अपने ओठों पर धारण नहीं करूँगी। अब देखिए, सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन अपने ओठों पे मुरली को क्यों नहीं रखना चाहती हैं? क्योंकि वो मुरली को अपना क्या मानती हैं? अपना सौतन मानती है, अपना सवत मानती हैं। वो कहती हैं कि देखिए, श्री कृष्ण से वो बहुत प्रेम करती थी और वो इससे मुरली से ईर्ष्या करती। वो कहती हैं जो मुरली है इतना करीब तो हम श्री कृष्ण के नहीं जा पाते जितना मुरली रहती है। वो कहती हैं कि मुरली को एक क्षण के लिए श्री कृष्ण अपने से अलग नहीं करते, अपने से दूर नहीं होने देते हैं। कभी वो उसे अपने ओठों पे रखते हैं, कभी अपने कमर में लगाए रहते हैं, लेकिन अपने से अलग बिल्कुल नहीं होने देते हैं। इसलिए वो जो गोपियाँ हैं उन्हें मुरली से क्या है? ईर्ष्या है। वो उसे अपना सौतन मानती हैं, इसलिए वो उसे अपने ओठों पर रखना नहीं चाहती। वही कहती हैं कि हम सब कुछ करेंगे, लेकिन श्री कृष्ण के मुरली को, जिसे वो अपने ओठों पर धारण करते हैं, अपने अधरों पर मैं नहीं रखूंगी। चौथा सवैया, कानन दय अंगुरी रहिबो जबहि मुरली धुनि मंद बजई हैं। गोपी जो है वो कहती है कि जब श्री कृष्ण, जब ही मुरली धुनि मंद बजाएंगे, धुनि मतलब क्या होता है? ध्वनि, और मंद मतलब धीमे धीमे, और बजाइए मतलब बजाएंगे। जब श्री कृष्ण मुरली की मधुर ध्वनि धीमी धीमी आवाज़ में बजाएंगे, तब मैं कानन दे अंगुली रही, तब मैं अपने कानों में उंगली दे दूंगी, यानी उंगली लगा लूँगी अपने कानों में, ताकि उनकी मुरली की जो ध्वनि है वो मेरे कानों तक सुनाई ना पड़े। और दूसरी पंक्ति है कि मोहनी तानन सो रसिखानी, यानी यदि श्री कृष्ण मोहन तान यानी मोहक तान सुनाएंगे तो सुनाते रहेंगे। और अटा चढ़ यानी अटारी पे चढ़ करके, अटा मीन्स क्या होता है? कोठा या अट्टालिका, यानी किसी कोई ऊंची जगह जिस पे चढ़ करके अगर श्री कृष्ण गोधन गई हैं तो गई हैं, यानी गोधन नामक गीत। गोधन गीत क्या होता है? ऐसा गीत जिसे अपनी मुरली
से बजा करके वो निकालते थे, और जब जो गायें वन में विचरण करती थी, जंगल में विचरण करती थी, चरती थी, उस ध्वनि को सुन करके वो उनके पास वापस आ जाती थी। तो वही वो कह रही हैं कि वो गोधन नामक गीत को गाएंगे तो गाते रहेंगे, और मोहक तान सुनाएंगे तो सुनाते रहेंगे, लेकिन हम उसे नहीं सुनेंगे, हम अपने कानों में उंगली लगाए रहेंगे, हम उसे अनसुना कर देंगे। तीसरी पंक्ति जो है, तेरी कहो, तेरी मीन्स क्या होता है, पुकार कर बुलाना, यानी किसी को पुकार करके बुलाना, संबोधित करके बुलाना। तो देखिए टेर किसको बुला रही है, माईरी। चौथी पंक्ति पे ध्यान देंगे पहले, माईरी, माईरी मतलब अपनी माँ को संबोधित करते हुए, गोपी जो है वो अपनी माँ को संबोधित करते हुए कहती है कि हे माँ, माईरी मतलब हे माँ। तेरी कहो मतलब पुकार करके अपनी माँ को कहती है हे माँ। सिगरे ब्रज लोगन, यानी सिगरे मतलब क्या, सभी, और ब्रज लोगन मतलब ब्रज के लोग। काल ही को, यानी कि कल कोई, कितनों समझाई हैं, यानी कितना भी समझाएगा। वो अपनी माँ से कहती है कि हे माँ, कल ही अगर ये सभी ब्रजवासी आपके पास मेरी उलाहना लेकर के आएंगे, उलाहना मतलब शिकायत, यदि मेरी शिकायत लेकर के आएंगे और ये आपसे कहेंगे कि इसको मैंने बहुत समझाया लेकिन ये नहीं मानी, तो माँ मैं आपसे कह देती हूँ कि ये जो वाह मुख की मुस्कान, यानी श्री कृष्ण की जो मोहक मुस्कान है, उनके मुख की जो मुस्कान है, जब उस पर मेरी नज़र पड़ती है, जब मैं उसे देखती हूँ तो संहारी ना जई है, ना जई है, ना जई है। तो फिर मैं अपने आप को संभाल नहीं पाती हूँ, मैं अपना नियंत्रण खो बैठती हूँ और मैं उनके अधीन हो जाती हूँ, मैं श्री कृष्ण के वश में हो जाती हूँ, उनके अधीन हो जाती हूँ, फिर मैं अपने आप को संभाल नहीं पाती हूँ। यानी कि श्री कृष्ण के मुख की मुस्कान से मैं अपने आप को बचा नहीं पाती हूँ, और नहीं बचा पाती हूँ, नहीं बचा पाती हूँ, मैं उनके वश में हो जाती हूँ। यही चीज़ इसमें बताया गया है। तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको इस चारों सवैयों का जो भावार्थ है वो आपको समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, थैंक यू।